हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और रिवीजन क्लासेस हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, लगातार रिवीजन कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो आने वाले बैंक एग्ज़ाम है। और आज रिवीजन की ये चौथी क्लास है। ठीक है, पिछली जो क्लासेस हुई हैं उसमें से कुछ लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है, कुछ लोगों के सही आंसर्स आए हुए हैं जिन लोगों ने वीडियो देखा है। गिरी व्यास जी का लगातार सही उत्तर आ रहा है, 10 में से 10 इनको लास्ट में मिला हुआ है। देव कुमार सिंह जी ने भी लास्ट टाइम 10 आउट ऑफ 10 इनको मिला हुआ है। इसके साथ साथ में सुमित बिश्नोई जी ने भी किया हुआ है, सुमित बिश्नोई को भी 10 आउट ऑफ 10 मिला हुआ है। ठीक है ना। पंकज कुमार यादव जी ने भी अपना स्कोर से कमेंट किया हुआ है, तो इनको भी 7.5 आउट ऑफ 10 मिला हुआ है। ठीक है, तो जो भी लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो अपने कमेंट में आपका जो स्कोर होता है वो जरूर शेयर किया करो। इससे कहीं ना कहीं आपको अपनी तैयारी का भी अंदाज़ा लगता है और समझ में भी आता है कि लोगों के बीच में क्या कंपटीशन चल रहा है, कितनी चीज़ें याद आ रही हैं। और यही 4-5 लोग हैं जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, बाकी लोग देख कर चले जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सही तरीका है। नंबर कम आए या ज़्यादा आए। पंकज का अभी तक हमेशा 10 आउट ऑफ 10 आता था। आई थिंक फर्स्ट टाइम उनका 7.5 आया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कमेंट किया हुआ है। तो नंबर कम आए या ज़्यादा आए, चीज़ें याद आपको कितनी रह रही हैं, ये चीज़ें मैटर करती हैं। और इसीलिए रिवीजन क्लास बेसिकली चलाई भी जा रही है, नहीं तो फिर रिवीजन क्लास चलाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, सब कुछ आपको पढ़ाया जा चुका है, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं, चाहे फिर वो PDF कोर्स में पढ़े हों, चाहे फिर वो वीडियो कोर्स में पढ़े हों। तो आपको पढ़ने के बाद में चीज़ें कितनी याद रह रही हैं, उसी को जज करने के लिए छोटे छोटे 10-10 मिनट के 15-15 मिनट के वीडियोज बनाए जाते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस करते हैं और आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना होता है। तो जो भी वीडियो देख रहे हो आप लोग इसको देखो और अपना स्कोर कमेंट कर बताओ। और इसका फॉर्मेट कैसा है आप लोगों को पता होगा, जो लोग लगातार देख रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फॉर्मेट बताता हूँ कि जो भी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन पढ़ने की ड्यूरेशन में आपको जो है इसका आंसर दे देना होता है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में भी मैं 4-5 सेकंड का टाइम देता हूँ, उस ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर देना होता है। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो जल्दी जल्दी इन सारी चीज़ों को हम लोग खत्म करते हैं। मीनवाइल जिस दौरान मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ, जिस दौरान आप आंसर दे रहे होते हैं, उस दौरान आपको ये भी रिविजन कर लेना होता है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित कितनी चीज़ें आपको याद आ रही हैं, जो आपने PDF में पढ़ी है या फिर आपने वीडियो कोर्स में पढ़ी है। इसलिए इस तरीके से रिवीजन किया जाना जरूरी होता है। ठीक है, चलो 10 क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके सबके आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए होंगे। और सब लोग अपना जो भी वीडियो देख रहे हो ना, कमेंट करके अपना स्कोर बताओ, तब मजा आएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मज़ा तो तब आती है ना, तभी तो आपको कंपटीशन समझ में आएगा कि क्या रह रहा है, क्या कंपटीशन रहने वाला है ना। अदरवाइज आप देख के चले जा रहे हो, मतलब ऐसे यूजलेस ना रहो, ऐसे एक्टिव रहो। थोड़ा सा वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करो, कहीं किसी से बात कर रहे हो, कहीं आ जा रहे हो तो हाँ बोलो, मुंह खोलो, बात करो। ऐसे यूजलेस रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो। According to an analysis of financial results of the public sector bank, all the 12 public sector banks have made how much profit in the financial year 2023? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वित्तीय परिणामों के विश्लेषण के अनुसार सभी 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना लाभ कमाया। आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, फटाफट आप आंसर दो। ठीक है ना, यहाँ पर अभी ध्यान रखना, ये बताया गया है कि टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो स्टैटिक भी यहाँ से बन सकता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो स्टैटिक का और इन सब चीज़ों का आप लोग हाथ होगा मचाए रहते हो, ऐसे ही पूछा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान नहीं देते हो, फिर वहाँ पर बाद में बोलते हो कि ये स्टैटिक नहीं पढ़ाया गया, वो स्टैटिक नहीं पढ़ाया गया, ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई, वो चीज़ नहीं पढ़ाई गई। आप लोगों ने अब तक इसका आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, 1,04,649 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने वीडियो कोर्स में और PDF में काफ़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जो भी पेड यूजर्स है ना, आपको इससे संबंधित और क्या क्या चीज़ें याद आ रही हैं, इसी टाइम पर भाई साहब आप लोग रिकॉल कर लेना। ठीक है ना, कि टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2023 में कितना था। ठीक है, मार्च 2024 के मार्च 2022 वाले क्वार्टर में कितना प्रॉफिट रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नेट प्रॉफिट ग्रोथ सबसे हाईएस्ट रहा, ये भी आपको पढ़ाया गया है, इसी क्वेश्चन से संबंधित है। कितना बढ़ गया, 126% बढ़ गया था। तो सारी चीज़ें जो भी पढ़ाई गई थी याद करना। रिवीजन का मतलब सिर्फ रिवीजन तरीके से ही करेंगे, बहुत डीप में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है ना, सेकंड नंबर पर यूको बैंक रहा, इसका प्रॉफिट 100% बढ़ गया। थर्ड नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा रहा। SBI का एनुअल प्रॉफिट 59% बढ़ गया। PNB को छोड़कर सभी बैंकों का एनुअल प्रॉफिट जो है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। तो ये सब कुछ पढ़ाया गया है इस क्वेश्चन से संबंधित। तो जो भी पेड यूजर्स हैं, जिन लोगों ने कहीं और से पढ़ा है, जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को सीरियसली पढ़ रहे हो, इसी टाइम पर सब कुछ रिकॉल करो। सब कुछ फटाफट वीडियो बल्कि रोक दो 1 मिनट के लिए, फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ों को रिकॉल कर लो, मन में बोल लो। रिकॉल करने का मतलब कि मन में बोल लो। आपने पढ़ा होगा, आपने नोट्स बनाया होगा, आपने वीडियो देखा होगा, आपने PDF लिया होगा, हाईलाइट किया होगा, कुछ ना कुछ तो लिखा होगा। तो क्या क्या इस क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें याद आ रही हैं, सब कुछ इसी समय पर बोल लो। मन में बात चीज़ें आ जानी चाहिए, तब तो रिवीजन का फायदा रहने वाला है।
ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोले थे कि सर इन सबकी पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो। पीडीएफ पेड है, लोग फ्री में इधर उधर कंटेंट खोज रहे हैं, टेलीग्राम पर यहाँ पर मैसेज कर रहे हैं, फ्री में नहीं है, पीडीएफ पेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द आरबीआई बोर्ड टू ट्रांसफर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022 to 2023 एज सरप्लस एट द 602 यानी कि 602वीं मीटिंग ऑफ द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेयर्ड बाय द आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को भी कोई अवार्ड मिला हुआ है, रिकॉल कर लेना। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी की अध्यक्षता में आरबीआई की केंद्रीय निदेशक मंडल की 602वीं बैठक में अधिशेष के रूप में वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार को हस्तांतरित करने के लिए आरबीआई बोर्ड के द्वारा हाल ही में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? बताओ इसका आंसर। टाइम आप लोगों को स्टार्ट हो चुका है, 3-4 सेकंड में वेट करूंगा, आप लोग इसका आंसर बताओ। और क्या क्या चीज़ें से संबंधित याद रही वो भी याद करो, ठीक है, वो भी याद करो। ऑप्शन नंबर है 87,416 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। ये अमाउंट याद रखना, इतना अमाउंट आरबीआई के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया जाएगा एज सरप्लस 2022-23 के दौरान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which bank has recently become the first public sector bank to offer live video chat and live web chat service to its customers? कौन सा बैंक हाल ही में अपने ग्राहकों को लाइव वीडियो चैट और लाइव वेब चैट सेवाएं प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? ये इसमें पूछा गया क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। इसका आंसर दो आप लोग फटाफट, टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। कौन सा बैंक हाल ही में अपने ग्राहकों को लाइव वीडियो चैट और लाइव वेब चैट सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन रहा है? तो क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि दिस बिकम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक, इंडिया फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन रहा है। क्या करने वाला? लाइव वीडियो चैट और लाइव वेब चैट सर्विस प्रोवाइड करने वाला। बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर सी। किसका किसका सही हो रहा है? 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, किसका किसका कितना सही हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड सारथी to enable easy installation of electronic data captures EDC or point of sale POS for merchants has recently been launched by which bank? व्यापारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर या पॉइंट ऑफ सेल की आसान स्थापना को सक्षम करने के लिए सारथी नामक अपनी तरह का पहला डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म हाल ही में किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? टाइम स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। सारथी नाम से एक डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किया गया है, किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है ये इसमें पूछा गया है, और क्यों ये लॉन्च किया गया है ये भी आप लोगों को बताया गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर बताओ आप लोग फटाफट, इसका आंसर दो, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दो भैया। ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे लिख लेना सारथी एक्सिस, तो इस तरीके से आपको ये याद रहेगा। ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। बढ़ती का नाम जिंदगी इसकी टैगलाइन होगी। अमिताभ चौधरी इसके एमडी एंड सीईओ होंगे। डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म जो सारथी है ये नाम आप लोग याद रखना। आगे बढ़ेंगे। The government of India has ended paper-based communication and introduced a digital communication mechanism between public sector bank and the Central Economic Intelligence Bureau to check the defaults on loans. Under this digital mechanism, the CEIB will digitally send a report regarding borrowers to public sector banks for a loan amount of rupees 50 crores or higher at the प्री अप्रूवल स्टेज विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिक्वेस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार ने कागज आधारित संचार को समाप्त कर दिया है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो के बीच एक डिजिटल संचार तंत्र की शुरुआत की है ताकि ऋणों पर चूक की जांच की जा सके। इस डिजिटल तंत्र के तहत CEIB अनुरोध के कितने दिनों के भीतर पूर्व अनुमोदन चरण में 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक की ऋण राशि के लिए PSBs को उधारकर्ताओं के संबंध में एक रिपोर्ट डिजिटल रूप से भेजेगा? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे 50 करोड़ और हाइयर ये सब बताया गया है। कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, कितने दिनों के भीतर ये इसमें पूछा गया है, और इसका आंसर आप लोग दो, फटाफट इसका आंसर दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी PDF में पढ़े हो, जो भी वीडियो में पढ़ाया गया है, जो भी चीज़ें सब कुछ याद करो, फटाफट रिकॉल करो। 15 डेज ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 15 डेज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। How much amount of loan agreement has recently been signed between the Asian Development Bank and the Government of India to support the development of the high quality internal infrastructure like roads, water supply, electricity distribution network in Andhra Pradesh? आंध्र प्रदेश में जल आपूर्ति, सड़क, बिजली वितरण नेटवर्क जैसे उच्च गुणवत्ता वाले आंतरिक बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा और भारत सरकार के बीच
हाल ही में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? टाइम स्टार्ट हो चुका है। आंसर करो आप लोग इसका फटाफट। बताओ बताओ क्या आंसर होगा इसका, जल्दी बोलो इसका आंसर। 6 क्वेश्चन हो गए, 6 में से कितना कितना किसका क्या सही रहा? ऑप्शन नंबर सी 141.12 मिलियन, 141.12 मिलियन, ठीक है। और इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी आप लोगों को बताया गया था कि 2016 में एडीबी के द्वारा इंडिया के 17 राज्यों के लिए 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और दूसरे विकास कार्यों के लिए 500 मिलियन यूएसडी का मल्टी ट्रांस लोन जो अप्रूव किया गया था, ठीक है ना। ये सब कुछ पढ़ाया गया था, ये सब कुछ बताया गया था वहाँ पर आपको। तो ये सब कुछ आप लोग रिकॉल करना, उससे चीज़ों को रिलेट करना, तो रिवीजन आपका बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगा। उन सारी चीज़ों से अगर आप इसको रिलेट कर पाएंगे तो ये रिवीजन बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी जैसे जितनी देर में आप आंसर बताओ, मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, आंसर बताओ आप लोग, उसी टाइम पर इससे संबंधित जो भी चीज़ें और आप पढ़े हो फटाफट उस टाइम पर रिकॉल करो। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has constituted a 21-member intermediary advisory committee to advise market regulator on changes in legal framework and increasing transparency in the functioning of market intermediaries like stock exchange, depository participants, clearing corporations, among others. The committee will be chaired by whom? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने कानूनी ढांचे में बदलाव और स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, समाशोधन निगमों जैसे बाजार मध्यस्थों के कामकाज में बढ़ती पारदर्शिता पर बाजार नियामक को सलाह देने के लिए 21 सदस्यीय मध्यस्थ सलाहकार समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता किसने की? इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, किसके द्वारा की जाएगी, ये इसमें पूछा गया है। आंसर दो आप लोग भैया फटाफट, इसका आंसर दो। 1 2 3 4 5 7 8 सेकंड आपको मिलेंगे। इसका आंसर दो। ऑप्शन नंबर डी यस रविंद्रन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस रविंद्रन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये यस रविंद्रन जी जो हैं वो फॉर्मर सेबी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ऑप्शन में जो भी नाम दिए गए हैं ये सभी नाम इस कमेटी के मेंबर, मतलब ये सभी इस कमेटी के मेंबर हैं। टोटल 21 लोगों की कमेटी है। चीज़ें इससे मिलती जुलती और रिकॉल करना, इसी टाइम पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हिच बैंक हैज़ रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ICCL एज इट्स क्लियरिंग एंड सेटलमेंट बैंक? किस बैंक ने हाल ही में भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड ICCL के साथ अपने समाशोधन और निपटान बैंक के रूप में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये इसमें पूछा गया है। आंसर दो फटाफट, आंसर दो। बताओ इसका क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो। इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक इसका आंसर हो जाएगा। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एज पर द रिसेंट डाटा ऑफ द बैंक्स, व्हिच बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर इन नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मैनेजमेंट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 23? बैंकों के हाल के आंकड़ों के अनुसार कौन सा बैंक फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरा है? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फटाफट इसका आंसर दो, आंसर दो। और इस क्वेश्चन में जब आप लोगों को पढ़ाया गया था तो बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन और भी दी गई थी, बहुत सारे पॉइंट्स और बताए गए थे। याद करो, उसको भी रिकॉल करो, उसको PDF में जो पढ़े उसको भी रिकॉल करो, जो भी वीडियो के टाइम पर आपको दिखाया गया था, पढ़ाया गया था, याद करो फटाफट, याद करो सब कुछ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली अनवील्ड a new logo and launched an integrated campaign with the tagline लाइफ को बनाओ रिच? किस बैंक ने हाल ही में नए लोगों का अनावरण किया और लाइफ को बनाओ रिच टैगलाइन के साथ एकीकृत अभियान शुरू किया? इसमें पूछा गया है। बताओ इसका आंसर दो, इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो। ऑप्शन नंबर डी यस बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। मई महीने का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। मई 2023 का रिवीजन मैंने लगभग कंप्लीट कराया आज आप लोगों को। मुझे जो लगा कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आपको करा दिया है मैंने। आप लोग अपना स्कोर कमेंट कर बताओ, और वीडियो देख रहे हो यहाँ तक पहुँच गए हो तो स्कोर जरूर बताओ, इसके बिना चीज़ें होने वाली नहीं है। मई कंप्लीट किया है। मीनवाइल RBI से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाने की भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो मंथ वाइज RBI से रिलेटेड सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा, MCQ वगैरह को फॉर्म मतलब फ्रेम करके। जो भी MCQs हैं RBI से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है उसको MCQ के फॉर्मेट में डिस्कस करा दूंगा। और अगर आप लोग बोलोगे तो उसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में, थोड़ा सा मतलब रिवीजन क्लास के तरीके से नहीं, थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे। सर्कुलर वगैरह तो आपको PDF में ही मिलेगा, वहीं से पढ़ना होगा, लेकिन जो MCQs वगैरह होंगे थोड़ा सा डीप में पढ़ लेंगे अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो। अदरवाइज रिवीजन क्लास हम लोग लगातार एग्जाम तक करते रहेंगे। मई कंप्लीट किया, आने वाले वीडियो में जून स्टार्ट करूंगा या फिर अप्रैल स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। तो जो भी होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा, और आप लोग अपना स्कोर फटाफट कमेंट कर बताओ, और तैयारी जोर शोर तरीके से करते रहो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।